जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का ये विषय है समाज में भेद। भेद हम ये देखते कि कहीं रंग भेद, कहीं भाषा भेद, कहीं संप्रदाय भेद, कहीं क्षेत्र भेद, जाति भेद, नाना प्रकार के भेद, संप्रदाय भेद, जाति भेद, पंथ भेद तो बहुत चल रहा है। और पुराने समय में भी, प्राचीन काल में ये पता चल रहा है कि उस समय भी बहुत था। पंथ, संप्रदाय और जाति भेद के कारण, क्षेत्र भेद के कारण समाज बंटा हुआ है आज भी, और पहले भी बंटा हुआ था। इसके कारण से अपने समाज का बहुत बड़ा हानि हुआ और हानि आज भी हो रहा है। ये पता चलता है गुरु गोविंद सिंह के समय में, आज से 350 वर्ष पहले भारत में जाति भेद, पंथ भेद, संप्रदाय भेद बहुत चरम सीमा पर था। देखो, इस भेद के कारण हिंदू समाज का ही नहीं, हम ये कहेंगे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये राष्ट्र गुलाम हुआ। इसी भेद के कारण से औरंगजेब का किया कि जो सताए हुए लोग थे, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के द्वारा लोग कहते हैं, लेकिन हम ये क्षत्रिय ब्राह्मणों को ही नहीं कहेंगे, जो अपने को उच्च वर्ग मानते, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, ये शूद्र को बहुत अपमानित करते हैं। ये जो शूद्र वर्ग कहे जाने वाले हैं, इनको औरंगजेब गले लगाया, प्रेम दिया, आपस में बैठाया और इनको प्रेम दिया। तो ये लोग स्वतः उसके पास चले गए और इस्लाम को स्वीकार किए। कुछ इसमें तो पता चलता है डर के कारण इस्लाम को स्वीकार किए, और साथ ही इन लोगों को मान सम्मान दिया औरंगजेब। इस कारण से उधर ये लोग चले गए कि भाई चलो, ये एक बादशाह होकर के, एक राजा होकर के, इतना बलवान होकर के हम सबको मान सम्मान दे रहा है, तो ये बुद्धिजीवी तो इतने थे नहीं, उसको हम समझे नहीं कि इससे हमारे देश का क्या होगा। ये सब लोग जो है इस्लाम को स्वीकार कर लिए, और स्वीकार करने के बाद ये इन्हीं की संख्या जो है बढ़ गई। मुसलमानों के में ये परिवर्तित हो गए, और परिवर्तित होने के बाद ये लोग ज़बरदस्ती तलवार के बल पर क्षत्रिय ब्राह्मणों को, वैश्यों को भी ये शूद्र बनाए, ये मुसलमान बनाए। मुसलमान का संख्या ऐसे बढ़ा भारत में, न तो मुसलमानों का संख्या अधिक नहीं था। इस्लाम को मानने वाले ये लोग नहीं थे, यहाँ बहुत कम थे। देखो, यहाँ इस तरह से इस्लाम का विकास हुआ है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? समाज में भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, और इसमें क्षेत्र के भेदभाव का भी पता चलता है। देखो, क्षेत्र का भेदभाव का कारण, अरे उस प्रांत का है, उस प्रांत का राजा है, हमें उस जिले के, यहाँ तक कि यहाँ जिले के हिसाब से लोग राज अपना बनाए थे। उस जिले का राजा है, वहाँ हो रहा है, उसका राज्य है। जिला तो उस समय नहीं होता होगा, राज्य था, उस राज्य में हो रहा है। वो राजा गुलाम हो रहा तो होने दो, उस पर चढ़ाई हुआ है तो होने दो, हमें उससे क्या लेना देना, हमें उससे क्या लाभ मिलेगा। इस तरह की मानसिकता लोगों की थी। ये पूरे जो है एक देश में, एक राष्ट्र में होते हुए भी ये अलग अलग अपना छोटा छोटा देश, एक राज्य बना लिए थे। यहाँ 565 राज्यों का पता चलता है अंग्रेजों के समय में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने हिंदुस्तान को, यानी भारत को एक जब किए कांग्रेस के समय में, तो 565 राजाओं को एकत्रित करके सबसे इस्तीफा लिए थे, ऐसा पता चलता है। तो देखो, इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, और टुकड़ों के हिसाब से
उन राज्यों के हिसाब से आपस में इन सब में एकता नहीं था, एक दूसरे को साथ नहीं दिए। इसलिए अंग्रेज़ों के समय में हो या मुसलमानों के समय में हो, भारत गुलाम हुआ है, ऐसा इतिहास से पता चलता है। तो विचार करो भेदभाव कितना खतरनाक है। देखो, जाति और राष्ट्र, किसी भी देश का भेदभाव, ये राज्य का भेदभाव मत करो, जिले का भेदभाव मत करो, राज्य का भेदभाव मत करो, और जाति धर्म का भेदभाव मत करो। सब मिला करके कुल ये सोचो कि हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के समझ करके एक रहो, सब भेदभाव छोड़ो। और जब तक इस तरह का भेदभाव रहेगा तब तक देश बराबर ये गुलाम होता रहेगा। और देखो, यहाँ हम देखते कि लोभ के कारण भी दो लोग ये भारत को गुलाम कराने में लगे हुए हैं। ये थोड़े थोड़े लोभ में आकर के अपने देश को गुलाम करवा रहे हैं। कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, सब विदेशी दलालों के चक्कर में यहाँ ये जो है विदेशियों का संख्या बढ़ रहा है। ये कोई भी ईसाई यहाँ विदेशी नहीं है, लेकिन ये ईसाई बन जाने के बाद अपने को विदेशी मानते हैं। अपना मुख्य तीर्थ स्थल बैतलहम मानते हैं। जो इस्लाम को स्वीकार कर लिए वो जो है ये मक्का मदीना को मुख्य तीर्थ स्थान मानते हैं, जो कि मुख्य इनका तीर्थ स्थान अयोध्या और मथुरा है। फिर ये लालच में और डर के कारण ये इस्लाम स्वीकार करके इस समय तो लालच में आकर के लोग इस्लाम को, ईसाइयत को स्वीकार करते जा रहे हैं और देश से विरोध कर रहे हैं। यहाँ हमको अभी पता चल रहा है कि तमिलनाडु की तरफ बहुत ज़्यादा मंदिर तोड़ा जा रहा है। बताओ, यहीं के लोग ईसाइयत को स्वीकार करके और ये मंदिर तोड़ रहे हैं। बताओ, क्या ये यीशु मसीह कभी नहीं कहे किसी को सताओ, किसी को परेशान करो और हिंसा करो। हिंसा के लिए सदा उन्होंने मना किया है। तो ये जो मंदिर तोड़ना, किसी के ऊपर दबाव बनाना, ये हिंसा नहीं, आखिर तो है क्या? सबसे बड़ा मानसिक हत्या है ये। लोगों को अपमान करना हत्या है ये हत्यारे हैं। ये ईसाई आज के ईसाई नहीं हैं, ये वास्तव में राक्षस हैं जो हिंसा करते, नाना प्रकार के मांस खाते। ये ईसाई नहीं है। यीशु मसीह ने प्राचीन बाइबिल में ये कहा है, उन्होंने प्राचीन बाइबिल में लिखा हुआ है। नए ढंग के जो बाइबिल छप रहा है उसमें भी कुछ परिवर्तन हमने देखा, नया पुराना बाइबिल हमने दोनों पढ़ा है। तो उस बाइबिल के अंदर वो क्या कहते हैं कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चले, आपस में प्रेम के साथ जिएं, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। और इस हजरत मोहम्मद साहब का भी प्रमाण मिलता है। हजरत मोहम्मद साहब भी दयालु संत थे। जो दयालु होगा हिंसा कभी नहीं करेगा। कोई भी मजहब हो, कोई भी संप्रदाय हो, हिंसा के लिए किसी में छूट नहीं दिया गया है। और ये हिंसक हैं, इसके पीछे देखो, ये धर्म नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक चाल है। ये राजनीतिक खेल खेला जा रहा है धर्म के आड़ में। धर्म के पीछे मत पड़ो। आप सब लोग अगर हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान के अन्न खाते हो, हिंदुस्तान का पानी पीते हो, तो हिंदुस्तान का बन करके रहो। विदेशी के आक्रमण के चक्कर में मत पड़ो कि विदेशियों का आक्रमण करवा करके भारत को गुलाम बनाए। अगर गुलाम रहोगे, देखो ये मत सोचना उस समय देखे जाओगे हिंदुस्तानी, और उस समय तुम्हारे ऊपर वही होगा। यहाँ जो शासन चलाएंगे सब, तो वो लोग आकर के यहाँ वही सत्ता चलाएंगे। जैसे अंग्रेज़ों के समय में कोड़ा मारा जाता था, वही हिसाब चलेगा। ऐसा मत कोई सोचे कि मैं ईसाई हो गया हूँ तो मैं अंग्रेज़ हो गया हूँ। ईसाई के नाते अंग्रेज़ तुम नहीं रहोगे हिंदुस्तान के नज़र से देखो जाओगे। एक बात ध्यान दो, यहीं के अगर मुसलमान विदेशों में जाते हैं, अरब में, तो क्या उनको अच्छा नज़र से देखा जाता है? अच्छा नज़र से कोई नहीं देखता। वो हे दृष्टि से देखते हैं, कहते ये जो है डरपोक हिंदू था और ये डर के मारे जो है मुसलमान बना हुआ है। भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। देखो वही बात है, हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तानी की दृष्टि से देखे जाओगे, यहाँ सताए जाओगे। इसलिए मैं सावधान करता हूँ
कि भेदभाव मत करो और ये लालच में मत आओ, डरपोकता और लालच छोड़ो। लालच में देश को गुलाम मत करवाओ। बराबर ये ध्यान रखो, देश हमारा स्वतंत्र रहे, गुलाम कभी मत हो। देखो पैसा ही सब कुछ नहीं है। देखो गुलामी हो जाने के बाद तुम्हारा सबका सब छिन जाएगा। ये बार बार ये जो है चकमा दे करके, धूर्तबाजी करके विदेशी भारत को गुलाम करते रहे, लालच दे करके, और गुलाम बनाने के बाद जो गुलाम करवाया, जो भेद दिया, उसी को जान से ये लोग मार दिए। चाहे मुसलमान हो और चाहे अंग्रेज हो, दोनों की यही नीति रही है। भेद देने वालों को ये कभी छोड़े नहीं। ये देखो, ये मत सोच लेना कि मैं भेद दे रहा हूँ, यहाँ जो उनका संख्या बढ़ा रहा हूँ। ये संख्या बढ़ा देने के बाद केवल गुलाम करने की इनकी सबकी नीति है। इसलिए गुलामी से बचो। सभी भारतवासियों से हम नम्र निवेदन करके कहते कि कोई भी लालच में मत आओ। आज जो राजनेता कहे जा रहे हैं, ये राजनेताओं का भी हम सिद्धांत देख रहे हैं। ये राजनेता विदेशी दलालों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज बहुत अधिक से अधिक नेता इस्लाम के तरफ भाग रहे हैं, इस्लाम का बढ़ावा दे रहे हैं। इस्लाम का बढ़ावा दे रहे हो तो तुम्हारे ऊपर भी वही हाल होगा। ये मत समझ लो कि इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो शांति से रहेंगे, बहुत सताए जाओगे। देखो ये मुसलमान बनने से तुम्हारा मान सम्मान नहीं होगा। ये अभी भी विदेश के अरब के मुसलमान क्या कहते, ये हिंदुस्तानी डरपोक होते हैं। तो देखो नाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम स्वीकार कर लोगे तो आज जो लोग किए हुए हैं वो भी हे दृष्टि से देखे जाते हैं, गिरी हुई नज़र से देखे जाते हैं। इसलिए भारत के गुलाम कराने के चक्कर में मत पड़ो। भारत को मान सम्मान दो। देखो ये हम कहेंगे, यही भेद था। ये डरपोक यहाँ के हिंदू भी और लोभी हिंदू भी मुसलमानों का साथ दिए और गुरु गोविंद सिंह का साथ नहीं दिए। लेकिन कुछ इतिहास मिलता है, सच्चे जो माँ भारत के संतान थे वो मुसलमान भी गुरु गोविंद सिंह का साथ दिए। जो पक्के हिंदुस्तानी थे, पक्के जो भारत के संतान थे, गुरु गोविंद सिंह का साथ दिए। और कुछ जो पक्के भारत के कट्टर हिंदूवादी सिद्धांत के थे, वो ही गुरु गोविंद सिंह का साथ दिए। और एक समय ऐसा आया है कि 40 सैनिक थे गुरु गोविंद सिंह के साथ और लाखों मुसलमानों का सैनिक थे, लेकिन 40 हिंदू के सैनिक, गुरु गोविंद सिंह के सैनिक, कट्टर सिख लाखों मुसलमान के शहीदों को ये उनको मार करके भगाए। और कुछ तो अपने शहीद हो गए, लेकिन 40 जवान लाखों सैनिकों का, मुसलमानों के लाखों सैनिकों का पीछा किए और उनको मार के भगाए। तो ऐसे साहसी बनो। सिखों का सिद्धांत बहुत अच्छा था, कट्टर हिंदू हैं और वही पक्के हिंदू हैं, हिंदुस्तान के लिए मर मिटे। गुरु गोविंद सिंह अच्छे कट्टर हिंदू, असली हिंदू का हम पहचान उन्हीं को हम मानते हैं जो सिख कहे जाते वो लोग। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांत पर चलो और पक्के भारतवासी बनो। ऐसा जो है डरपोक और लालच में मत आओ। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो सब भारतवासी। भेदभाव छोड़ो और विदेशियों से बचो, नहीं तो गुलाम हो जाने के बाद सताए जाओगे। देखो कभी भी ऐसा ध्यान देना, ऐसा मत ध्यान रखो कि हम उधर चले जाएंगे तो हमारा रक्षा होगा, हमारा जो आदर सम्मान मिलेगा। कभी भी आदर सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे जाओगे, गद्दार कहे जाओगे, सदा गद्दार नाम रहेगा। वही लोग कहेंगे कि गद्दार हुए जो कि देश को, अपने ही देश को गुलाम करवाए। तो गद्दार के नाम से जाने जाना है तो विदेशियों को साथ दो। अरे कभी भी अब देखो जैसे जयचंद हुआ, कुछ उनके महाराणा प्रताप के समय में, चाहे अंग्रेजों के समय में देश के गद्दार हुए, गद्दार के नाम से जाने जाते हैं। और मुसलमान आक्रमणकारियों के समय में भी भारत में गद्दार हुए, उनका साथ दिए तो गद्दार के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से गद्दार कहलाना है और कपूत कहलाना है, भारत का संतान नहीं कहलाना है।
तो तुम लोग ऐसे गद्दारी करो लालची और डरपोकों। और देखो भारत के देखो संतान नहीं था कौन, बेल्जियम का रहने वाला कामिल बुल्के, लेकिन भारत का संतान कहलाया है। शर्म तो करो, भारत का संतान कहलाया। कामिल बुल्के साहब ने हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए लड़ा, और तुम सब जो है विदेशी भाषा के लिए, विदेशी सभ्यता संस्कृति के लिए लड़ते हो, और विदेशी शासन के लिए लड़ते हो कि विदेशी यहाँ शासन करे। तो क्या हाल होगा, सदा गद्दार कहे जाओगे, इतिहास में गद्दार नाम लिखा जाएगा। देखो उस मान सम्मान की दृष्टि से तुमको कोई नहीं देखेगा जो देश के साथ गद्दारी करेगा। हम यही बार बार चेतावनी देते हैं, भारत के लिए सदा तैयार रहो, और कोई भी विदेशी देश के ऊपर आंख उठावे तो आंख फोड़ने का सदा ध्यान रखो। हमारा बराबर यही ध्येय रहता है। हम एक सखी साधु हैं, अपने अलग जगह पर है, लेकिन हमारा नज़र देश के प्रति बराबर यही रहता है कि हम लोगों को संदेश देते रहते अपने वीडियो में बराबर कि देश के मान सम्मान, अपने पूर्वजों के मान सम्मान और देश के रक्षा के लिए सदा हम सबको तैयार रहना चाहिए। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।